बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की तहरीक अपने पूरे ज़ोर से शुरू हो चुकी है, मगर इस तहरीक को लीड करने वाले आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत इसमें नज़र नहीं आएगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। और जो बातें हम पिछले कई महीनों से आपके सामने रख रहे थे कि अगर क़यादत ने धोखा दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर खुद से मैदान में आकर मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेगा। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई और इन तमाम रैली की खुसूसियात क्या थी, कोई बड़ा लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं था और इसमें क्या क्या पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने क्या देखा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर कासिम की एक ट्वीट और इस ट्वीट की खासियत क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे व्यूअर्स। और फिर इसके साथ साथ मुल्क भर में फ़ौज तैनात और ये क्या खबर है, इसे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर मरीम नवाज ने कहा कि ताकत मेरे पास है। तभी ये कहते हैं कि हम हुक्मरान ख़ानदान से हैं। इंसान ताकत में, इक़्तिदार में आने के बाद अपने असल हसब नसब को क्यों भूल जाता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर इनकी ताकत और अवाम की ताकत का एक कंपैरिजन भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे अहम खबर, कासिम खान पिछले कुछ अरसे से इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान आपको एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मामला पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया और इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उठाया। अब तक मिलियंस के अंदर इन ट्वीट्स को ट्वीट रीट्वीट किया जा चुका है और इसके ऊपर हजारों की तादाद में वीलॉग्स हो चुके और कई सौ प्रोग्राम्स, और इन प्रोग्राम्स के अंदर दोनों साइड्स के जो एंकर्स थे उन्होंने अपने तजिए भी दिए। पाकिस्तान की हुकूमत मजबूर हो गई कि एक पॉलिसी डिवाइस की जाए, वो भी हो गया। और जो बीरबलों की फौज थी वो भी खड़ी हो गई और उन्होंने भी कासिम और सुलेमान के हवाले से जो बयानात थे वो दागने शुरू कर दिए, हमले किए, जातियात पर हमले किए। और कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की किसी भी सूबे की हुकूमत हो या फिर वफाक में बैठी हुई फॉर्म 47 के करता धरता, इन सबको हिला कर रख दिया। और अब हुआ ये है कि कुछ ताने दिए जा रहे थे कि जनाब उन्हें उर्दू नहीं आती, पहले वो उर्दू में बोलना सीखें। फिर हमने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ये भी देखा कि जमैमा खान की एक पुरानी वीडियो, बीबीसी से उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक नज़म जो थी वो पढ़ी और आओ बच्चों सैर कराएं तुम्हें पाकिस्तान की, और ये भी वायरल हुई। और जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान के साथ, जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान की आवाम के साथ और जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ, ये आपको पाकिस्तान की आवाम ने खुद बताया। आपको कोई प्राइवेट व्लॉगर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई मीडिया सेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि पाकिस्तान की आवाम ने आपको बताया कि ये इमरान खान के बेटे हैं और आज आवाम उनके साथ खड़ी है। फिर कासिम खान ने एक ट्वीट की है अब से कुछ ही देर पहले, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे अपना पूरा रन डाउन जो है वो चेंज करना पड़ा, इसलिए प्रोग्राम का आगाज़ इसी से कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक तरफ निज़ाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। आपके पास ज़िंदगी में चॉइसेस होती हैं, आप जालिम, जाबिर और मगरूर हुक्मरान बन जाएं या फिर आप पाकिस्तान की आवाम या कोई भी आपकी सल्तनत हो और आप अपनी राय के बारे में सोचें, रात को उठ उठ कर आप लोगों का हाल जानने की कोशिश करें, यह आपके ऊपर मुनस्सर है। या आप मिंबर पर खड़े होकर अपनी ताकत का ऐलान करें। हमने इस इंसान की तारीख में बड़े जाबिर और बड़े फिरौन हुक्मरानों को देखा जिन्होंने अपने मिंबरों पर बैठकर, अपने तख्तों पर बैठकर क्या ऐलान किया कि हम ताकतवर हैं, हम पैदा ही हुक्मरानी के लिए हुए और अपनी खुदाई तक का दावा कर दिया। आज के इस दौर के अंदर आपको हुक्मरान इससे मुख्तलिफ नजर नहीं आएंगे। यही रवायात हर दौर में, इंसान की तारीख में, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, मुख्तलिफ अदवार में आपको लोग दोहराते हुए नजर आएंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी घराने से हो या फिर वो आपको पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत की शक्ल में लोग बैठे हुए नजर आए। व्यूअर्स, कासिम जो बात कर रहे हैं ना कि ये चॉइसेस थी, ये आपकी चॉइस है। आप अगर चाहते तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से डील करके आज जेल से बाहर बनी गाला में पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते, जोड़ तोड़ कर रहे होते, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथ कैसे मजबूत करने हैं, इन बूटों वालों को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमेशा इक्तदार में
काबिज करने के लिए या फिर बिठाने के लिए कोई आईनी रास्ता निकाला जाए, कोई कानूनी शेल्टर दिया जाए। इसके ऊपर आप गौर-व-खोज कर रहे होते, आपकी किचन कैबिनेट होती, आप उनसे मुशावरत करते, बीरबल आते, मीडिया के सामने जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान की अवाम को बेचा जाता, ये सब कुछ खान साहब कर रहे होते। आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर लें, पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनाने और गिराने वाले लोग हैं, 78 बरसों का जो हमें ताना दिया जाता है कि 71 बरस से कानून बनाने वाले तो आए लेकिन इस पे अमल करने वाला कोई नहीं है। इमरान खान भी उसी सफ में खड़े होकर यही नारा लगा रहे होते कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अफवाम व तफहीम से एक ऐसी हुकूमत जिसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है और आज हम वाकई एक पेज के ऊपर हैं। लेकिन इमरान खान ने ये नहीं कही, दिस इज योर चॉइस, कि आपने दरिया की मुखालिफ समत तैरना पसंद किया। अगर आप दरिया के साथ साथ भी तैर सकते थे, आसानी हो जाती, लेकिन इमरान खान ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जिसके बारे में लोगों ने कहा कि हमें वो रास्ता आता है। तो जो राइट एंड रॉन्ग के दरमियान डिफरेंस था, कासिफ खान उसकी बात कर रहे हैं कि एक करप्ट निज़ाम और माफियाज के खिलाफ टक्कर ली, ये बहुत ही आसान था। इमरान खान जिसने अपनी ज़िंदगी में मकबूलियत के अरूज को देखा और इससे पहले, सियासत से पहले इमरान खान कहाँ पे स्टैंड करते थे, उनकी क्या पहचान थी एक क्रिकेटर की, और फिर उसके बाद उनकी शौकत खानम पहचान बनी, फिर दुखी इंसानियत के लिए जिन्होंने काम किया। और पाकिस्तान में किसी सियासतदान को जिनके पास इक़्तिदार भी था, जिनके पास आपके ख़जाने की कुंजी भी थी, ख्याल नहीं आया कि हम इन ख़जानों को खोलें पाकिस्तान की आवाम के लिए। चलें, नवाज शरीफ अपने नाम पर ही कोई कैंसर अस्पताल बनाता, लेकिन कभी किसी को ख्याल नहीं आया। इमरान खान की वो वजह शोहरत बन गई। दुनिया ने अब्दुल सत्तार एहदी पर जिस तरह से एतमाद किया, उनको पैसे देते कि ये खर्च करेगा पाकिस्तान में इंसानियत को, ये पैसे देगा, उन पे खर्च करेगा, इसी तरह लोगों ने अपने जहेज इमरान खान को उसके हाथ में रखे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये कौम के बच्चों को ये जो मर्ज है इससे निजात दिलाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये चॉइसेस थी आपकी। आज इमरान खान अगर जेल में है तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं है, बल्कि इमरान खान अपनी वजह से है। बिल्कुल दुरुस्त कहा हुकूमत में बैठे हुए इन लोगों ने। अगर आज इमरान खान चाहे तो चॉइस क्या करे, इस हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट की, तो जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन इमरान खान की क्या चॉइस थी? एक ऐसा रास्ता जहां पर हक और बातिल की तमीज करने वालों की पहचान हो सके, एक ऐसा रास्ता जहां पर पाकिस्तान की आवाम को रास्ता दिखाया जा सके कि असल में हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम है और आइन बनाने वाले नहीं, बल्कि आइन खुद हुक्मरान है। लेकिन यहां पर आपने आइन को और कानून को अपने घर की लौंडी बनाकर रख दिया। कासिम ये भी कहते हैं कि वो हर रोज हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। कि देखें कितनी बड़ी बात है कि कोई, ये आपकी पर्सनल चॉइस थी कि यार मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद के लिए वक्फ करना है, और वो मकसद क्या था कि पाकिस्तान की आवाम को मैं आगे लेकर जाऊंगा और मैं इनके लिए रहनुमाई करूंगा। और ये चॉइस थी। उसने क्या किया? अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया इस वतन अजीज पर, पाकिस्तान की आवाम पर। इसलिए आज वो आपसे मदद मांग रहा है कि कोई है जो इमरान खान की मदद के लिए आ गया है और इस तहरीक का हिस्सा बने। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान से जो खबरें आ रही है मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा, और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन तमाम लोगों के चेहरों पर, और थप्पड़ है उन तमाम लोगों के लिए उनकी सियासत पर जो इमरान खान को माइनस करने की बात करते थे और इमरान खान के अलावा फैसले कर रहे हैं लाहौर में बैठकर और खाने खा रहे हैं, और वो वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। इन्होंने ये भी कहा कासिम ने कि वो हर रोज हमारे साथ एक बाप की तरह नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, इंसाफ की एक तहरीक। उन्हें पेशकश हुई कि वह बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें या कॉफी पिएं। नवाज शरीफ पीते थे ना, ब्लैक कॉफी पी रहे हैं बच्चों के साथ बैठ कर। ये तमाम ऑप्शंस इमरान खान के पास भी मौजूद हैं, मगर उसने इन तमाम ऑप्शंस को रद्द कर दिया। आखिर में लिखा कि लेकिन उन्होंने इसकी बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की आवाम है। तो अब पाकिस्तान की आवाम, ये सवाल है आप तमाम दोस्तों के लिए कि आप कहां पर खड़े हैं, और इमरान खान की इस जद्दोजहद में क्या आप इमरान खान और उसके बच्चों का साथ देंगे या नहीं देंगे। और फिर आपके साथ ये भी खबर शेयर करें कि मुल्क भर में रैलियां जी जारी हैं, और आज मुल्क भर में जो रैलियां निकाली गई इसकी टाइमलाइन को जरा गौर करें। और आलिया हमजा ने इस मौके पर क्या कहा कि अब वक्त आ गया कि बाहर निकलना है, आपका लीडर आपको कॉल दे रहा है। जो नहीं निकल सकता इसको हाथ जोड़कर कहती हूं कि भाई साइड पे हो जाओ। अच्छा जी, कराची में कुरंगी 2.5 नंबर पर 5 अगस्त के हवाले से मोबिलाइजेशन के सिलसिले में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है जी, और इसमें खासियत ये थी कि अकलियतों की एक बड़ी तादाद शरीक हुई है। और इसके साथ साथ टोबा टेक सिंह में आली हमजा खुद थी, वहाँ पे उन्होंने इजलास की क़यादत भी की है और आइंदा कलाअमल भी दिया। फिर इसके साथ साथ खानेवाल में ज़िली सदर शहबाज सियाल की क़यादत में
तंजीमी इजलास हुआ और इमरान खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से मुशावरत हुई। अच्छा, मैंने ना एक फ़ैसला ये भी किया और मैं ये समझता हूँ कि आप भी इसे इंडोर्स करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर बहुत हो गया, अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और न जाने कितने रॉन्ग नंबर्स, इनकी खबरों को पज़ेराई मिलती है, इनकी बात होती है। इनकी बात भी अब हमने करना बंद कर देनी है। जब ये गलती करेंगे तो इनको बेनकाब करेंगे, इन तमाम रॉन्ग नंबर्स को। उन लोगों की बात की जाए जो नज़रियाती हैं, जिनका नाम कोई नहीं जानता, जो अपने तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया इस तहरीक के लिए। आज से सिर्फ उनकी बात होगी। खानेवाल से जी ज़िले सदर शहबाज सियाल की क़यादत में तंजीमी इजलास हुआ। अच्छा, मैं ये सियाल साहब को नहीं जानता, लेकिन जिस तरह मुझे पता चला कि इन्होंने एक इजलास का अहतमाम किया है तो मैंने फ़ौरी तौर पर इस खबर को शामिल किया और ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। फिर कोयटा में जी अमजद खान न्याजी साहब, इनको भी मैं नहीं जानता, इनकी क़यादत में तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का इजलास हुआ और आप लोगों ने भी ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये नाम इनको इनकी पहचान आप दोस्तों से करवाने का मकसद ये कि इनको हम लाइमलाइट में लाएं और जो नज़रियाती लोग हैं जो इमरान खान के नारे पर लब्बैक कहते हैं उनका बाकायदा तौर पर साथ दिया जाए। सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ हैं जी। सदर कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों से रहनुमाओं की शिरकत हुई और बलूचिस्तान में 5 अगस्त के हवाले से तहरीक को तेज़ करने का फैसला। बलूचिस्तान ने कभी नाराज़ नहीं किया, कभी मायूस भी नहीं किया। ये लोग बड़े नडर हैं, ये लोग, ये जो सरजमीन है ना, ये कुर्बानी देना जानती है। इनके हकूक़ की बात आई, इमरान खान भी इनके साथ खड़े हुए और आज इन्होंने हक अदा किया, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ऐसे इलाकों में जहाँ पर फ़ौज के पहरे हों, जहाँ पर आपके पास दहशतगर्दी हर वक्त आपके सामने हो, दहशतगर्दी के नाम पर आपको धमकाया जा रहा हो, बहुत सारी यहाँ पे आपको दहशतगर्द तंजीमें मिलेंगी, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा इकट्ठ करना और बार बार किया जा रहा है। सलार काकड़ एंड द कंपनी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्ती काम किया है। इन लोगों को प्रमोट करें और इन लोगों की पज़राई आपको करनी चाहिए। फिर अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से तहसील कबीरवाला में जी NA 144 के टिकट होल्डर्स हैं महर मोहम्मद एहसान सियाल, तहसील कबीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में डोर टू डोर, शॉप टू शॉप कैंपेन कर रहे हैं जी। फिर इसके साथ साथ डेरा गाजी खान में चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा की हिदायत पर टिकट होल्डर अली जो हैं खलोल, अब ये माजूद चाहता हूँ अगर नाम आगे पीछे हो जाएँ, 5 अगस्त के हवाले से डोर टू डोर, शॉप टू शॉप कैंपेन की। मर्दान रैली में जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के मनाजिर देखने को मिले। कारकुनान मुख्तलिफ इलाकों से रवाना हुए और आज हज़ारों की तादाद में लोगों की जो शिरकत है वो हुई है और विजुअल सर देखने के काबिल थे। ये PTA के झंडे आपको हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो क़यादत जो इमरान खान के नाम को बेच रही है इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास, और उनके कहने पर सब कुछ जो है ये आपको करते हुए नजर आएंगे। हज़ारा रीजन में जी सबकत देते हुए रैलीज़ और कन्वेंशंस का बाकायदा शेड्यूल जारी हुआ है और दीगर रीजन्स में भी जल्द प्रोग्राम्स का ऐलान जो है वो होगा और इमरान खान की तहरीक के हवाले से रिहाई तहरीक जो है शुरू होती हुई इन रीजन्स के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं, सलमान अकरम राजा ने कहा जी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि ये जितने भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप अली मीन गंडापुर के ऊपर, इसके ऊपर तफसील से बात होगी और असल वाक़यात पीर के दिन के दौरान मैं बयान करूँगा, लेकिन पीर गुजर गया, इनकी गुफ्तगू पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है वो नहीं आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो क़यादत जिसको दबाया गया, नज़रियाती लोग, क़यादत नहीं है, नज़रियाती लोग, ये नज़रिए की क़यादत है जो वर्कर्स के अंदर, वर्कर्स की शक्ल में बोल रही है। और वो नज़रिया क्या है? साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जी जावेद बदर साहब, वो दोबारा से ही वापस आ गए और PTA की मौजूदा तमाम लीडरशिप को गद्दार उन्होंने करार दिया और जो लोग कौंसलर नहीं बन सकते थे, खान ने उनको वज़ीर और वज़ीर बनाया। उन्हें लोगों ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। लाहौर में सेनेट की हॉर्स ट्रेडिंग डिनर रखा गया। ये सब इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे हैं और अपनी नौकरियां कर रहे हैं। PTI KPK की लीडरशिप सिर्फ करप्शन और ताकत की भूखी है। मौजूदा लीडरशिप का 90 दिन बाद तहरीक शुरू करना बददियानती है। और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो 5 अगस्त तहरीक का अरूज था। 11 मुहर्रम के बाद इसे शुरू करना था, लेकिन ये तहरीक नहीं शुरू हुई और 90 दिन की बात ये असल में आई कहाँ से? ये सवाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जो है वो पूछ रहा है। मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ, और कप्तान से गद्दारी कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी मेंबर असम्बली हैं इकबाल अफरीदी, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सेनेट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी को हटाकर उनकी जगह नूरुल हक कादरी का नाम जेल में इमरान खान ने खुद फाइनल किया। लेकिन आप देख लें कि एक पूरा जो सेनेट इलेक्शन हॉर्स ट्रेडिंग डिनर जो है उसका अहतमाम किया गया और फिर इस डिनर के बदले अगर आप उन नशिस्तों पर बैठे हुए लोगों को देखें ना, इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नवाजे हुए लोग हैं और इन्हें इमरान खान ने इन पर भरोसा किया और इमरान खान को ही ये धोखा देते हुए अब आप लोगों को नज़र आएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि अड्याला जेल में आज बॉम्ब जो डिस्पोजेबल स्क्वाड था उसे तलब किया गया और सिक्योरिटी
کے تناظر میں صورتحال کے تناظر میں یہ ایک موک ایکسرسائز کی گئی ہے جی، اور پولیس، رینجرز، ریسکیو 1112 فائر بریگیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگ بجھانے اور ہنگامی حالت سے نمٹنے والی جتنی بھی فورسز تھی ان کو بلایا گیا، اور پھر کچھ مشکوک افراد کو گرفتار کرنے کی بھی ایکسرسائز جو کی گئی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم خبر ہے وہ خبر ہے جی ایف سی کے حوالے سے، اور ایف سی کو ایک فیڈرل فورس کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق وفاقی حکومت نے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر وفاقی فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، اور تجدید شدہ فورس کو فیڈرل کانسٹیبلری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو نیشنل گارڈز نہیں ہوتے، جیسا امریکہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی فیڈریشن کے اندر، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نیشنل گارڈز بھیج رہا ہوں، تو یہ غالباً اسی قسم کی ایک فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے اس کو مکمل طور پر اختیارات جو دے دی گئے ہیں، اور ان کا دائرہ اختیار صرف مخصوص علاقے تک نہیں ہوگا یا پھر مخصوص حالات میں آپ انہیں نہیں بلا سکتے، بلکہ ان کا سفیر ہے جو آپریشن اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ایف سی کی فیڈریشن کانسٹیبلری میں تبدیلی کو باقاعدہ بنانے کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی، اور اسی سلسلے میں ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ ماضی میں یہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی ہے، خان صاحب کو تانا دیا جاتا ہے، لیکن آج آرڈیننس پر آرڈیننس لایا جاتا ہے، اور ضرورت کے تحت کوئی بھی آپ قانون لے کر آئیں، آرڈیننس لے کر آئیں، اور آپ اپنا کام جو ہے، آپ اپنا الو جو ہے وہ سیدھا کر سکتے ہیں۔ پھر اس تبدیلی کو فرنٹیئر کانسٹیبلری ایکٹ 1915 میں ترامیم کے ذریعے باضابطہ شکل دی جائے گی، جس کی جلدی وفاقی کابینہ سے منظوری متوقع ہے، اور کابینہ کی توثیق کے بعد ایف سی کے دائرہ اختیار کو پورے ملک میں بڑھانے کے لیے صدارتی آرڈیننس جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اور نئی فیڈرل کانسٹیبلری کے لیے بھرتی ملک بھر میں کی جائے گی، ملک بھر میں دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ اس فورس کی کمانڈ پولیس سروس آف پاکستان کی افسران کریں گے، اور طلال چودھری نے جس کے اوپر ایکشن دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایف سی اب فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی، کوئی کنفیوز نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی۔ فیڈرل کانسٹیبلری میں پورے پاکستان سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں، آپ چاہے پورے پاکستان سے کریں، لیکن جو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس فورس سے کام کیا لیں گے؟ تو اس فورس کو استعمال کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اگر کسی کو اس میں کوئی شک ہے تو آپ ذرا اس کا سفیر آف جو آپریشن ہے اسے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ پورے ملک سے ایک ایسی فورس تیار کرتے ہیں جو ایک طرح سے ان کے ماتحت ہوگی وفاق کے، اور اب آپ کو صوبے میں اپنے اتحادیوں کو نہیں کہنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو روکو۔ سندھ کے اندر آپ کو کہنا پڑتا تھا نا کہ ان کو روکو، اور کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ سیدھا ایک فورس تیار کریں گے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو، اس سے پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف اگر آپ نے محاذ کھولنا ہوگا تو یہ فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے اسے باقاعدہ طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ اور اس آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ خیبر پختونخوا سے 47% شہری علی مین گنڈا پور کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سروے ہوا جی، اور ان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور خیبر پختونخوا سے 47% شہریوں نے گیلپ پاکستان کے سروے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کو ہٹانے کا مشورہ دیا، اور گیلپ پاکستان نے خیبر پختونخوا کے 3000 شہریوں کی رائے پر مبنی نیا سروے جاری کیا۔ سروے کے مطابق خیبر پختونخوا سے 47% شہریوں نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کو ہٹانے کا مشورہ دیتے ہوئے ان کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، بلکہ البتہ 40% نے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی مخالفت کی۔ سروے میں 50% شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کی کارکردگی سے بہتر قرار دیا، اور کارکردگی کو بہتر قرار دینے والوں میں پی ٹی آئی کے 37% ووٹرز بھی شامل آپ کو نظر آئے، جبکہ 39% نے علی مین کی کارکردگی کو مریم نواز سے بہتر کیا۔ اچھا، اب یہ جہاں تک علی مین گنڈا پور کی کارکردگی کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے سامنے صرف ایک کارکردگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تحریک کا ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا، حکومت چلانے کا ٹاسک نہیں دیا گیا تھا۔ آپ کو حکومت مل گئی، یہ ایک آپ کا کیمپ آفس تھا جہاں سے آپ نے پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی تھی۔ اس کے اوپر پاکستان کی عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے علی مین گنڈا پور سے کہ عمران خان کو دھوکہ دینا بند کرو اور ملک کے اندر تحریک چلاؤ۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، آپ کو 8 فروری کو جو سروے آیا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس حکومت میں مریم نواز کی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی، اور نہ ہی یہ حکومت ان کی تھی، یہ حکومت صرف عمران خان کی تھی، چونکہ پاکستان کی عوام نے جو اصل سروے، جو اصل ووٹ تھا وہ عمران خان کو دیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس پوری سازش کے ذریعے یہ سروے
اور یہ جو ووٹ بینک ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا. آج آپ گیلپ سے سروے کروائیں یا کسی اور سے, صرف پاکستان کی عوام, آج آپ الیکشن کروائیں تو آپ کو الگ پتہ جائے گا کہ پاکستان کی عوام کس طرف کھڑی ہے. اور یہ جو سروے کروائے جا رہے ہیں جس میں علی امین گنڈا پور کو وزارت سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے, آپ نے بات ایک یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پی کے اندر اور پھر فضل الرحمان ایک تبدیلی چاہتے ہیں, تو اس لیے ایسے سرویز کروا کر لوگوں کو ہٹانے اور حکومتیں بنانے کے حوالے سے لوگوں کا ایک ذہن سازی کی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ تحریک جو چلنی چاہیے تھی, علی امین گنڈا پور جس طرح سے حالات کو بہتر انداز میں کنورٹ کر سکتے تھے اپنی جیت کے اندر, وہ انہوں نے نہیں کیا. آپ اسے تحریک انصاف پشاور یا پھر ملک کے کسی دوسرے حصے میں ووٹرز کے کھاتے میں ڈال دیں یا کسی اور کے, یہی وہ سوال ہے جو پاکستان کی عوام علی امین گنڈا پور سے کرتی ہے. جہاں تک بات رہی نا مریم نواز کی کارکردگی کی, تو گیلپ کے جتنے بھی سروے ہوتے ہیں یہ کوئی فلاحی ادارہ تو نہیں ہے, یہاں پر بھی لوگ تنخواہ لیتے ہوں گے اور ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. آبویسلی یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ فنڈ کہاں سے آتے ہیں اور ان ایسے سرویز کی ٹائمنگ اصل میں کتنی امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ ایسے وقت میں جب کے پی کے اندر جوڑ توڑ کی بات ہو رہی ہو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل دیوار سے لگا کر ہم وہاں پر بھی اپنی حکومت بنائیں. اب یہ علی امین گنڈا پور اگر عمران خان کا جھنڈا جس طرح سے انہوں نے ان کے ہاتھ میں دیا اور جو عزت دی علی امین گنڈا پور کو, اگر انہوں نے اس جھنڈے کو پکڑا ہوتا نا تو آج کے پی کی عوام نہیں بلکہ پوری پاکستان کی عوام علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑی ہوتی. لیکن سرویز آ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں, لیکن تحریک انصاف کا ورکر کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلنی چاہیے. یہ ہماری آج کی نشست, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.